हजारीबाग जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। अपनी ही सरकार के खिलाफ पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और जेएमएम दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई है, जिसके कारण आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि एनटीपीसी मुआवजा विवाद में प्रभावित ग्रामीणों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। सरकार और प्रशासन जानबूझकर मामले को लटका रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अब वे तीर धनुष उठाकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। इस मुद्दे को लेकर योगेंद्र साव के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। धरने में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और विस्थापित परिवार शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि एनटीपीसी परियोजना से प्रभावित लोगों को पूरा न्याय संगत मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर एक खनन कार्य हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ा यहाँ पर ये उत्पाद मचा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हर जगह एक संकल्प लेकर के आती है और वो संकल्प भी फर्जी। चुनाव घोषणा होने के बाद भी इन्होंने जो है संकल्प ला करके और सीबीआई के तहत जो भुगतान कर रहा है उसी में अवैध है। जो RFCTLR 2013 कानून आया, माननीय मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा हाउस में बोले थे ये लेकर सीबीआई नहीं चलेगा 2013 कानून। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कहाँ चला गया, और विस्थापन आके गठन हुआ उसका भी कहाँ चला गया। अभी आपका जो लागू हुआ, जो अभी क्या लागू किया मुख्यमंत्री, पेशा कानून लागू हुआ, वो तुरंत जमीन पर आ गया। लेकिन विस्थापन आयोग का गठन अभी तक क्या हुआ? इसका मतलब निश्चित रूप से सरकार जो है विस्थापन आयोग का में सशक्त नहीं है। उन्होंने विस्थापन आयोग को जमीन पर आने नहीं देना चाहती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जनता यहाँ करा रही है, जनता को झूठे केस में जेल भेजा जा रहा है, और हम लोग का भी हत्या से लेकर के बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है कि जोगिंदर साव का परिवार विस्थापितों को, रैयतों को किस तरह से फंसा के जेल भेजा जाए, हत्या कराया जाए। ये सुनो जी साजिश रची जा रही है। हम यहाँ पर हड़ताल किए थे, हड़ताल में खनन को भी बंद करने का हमने लिखा था, SDM को ट्रांसपोर्टिंग को भी बंद करने के लिए लिखा था। लेकिन पुलिस आकर के SP यहाँ भेज के अवैध उगाही SP करके और एकदम यहाँ पर खनन करने के लिए एकदम पार्टी बन गया। लगता है उसके साथ पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है। जब भारत सरकार का उपक्रम है NTPC, तो हमारा राज्य सरकार का पुलिस इसको प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है? ये तो रैयतों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, विस्थापितों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, त्रिपक्षीय वार्ता कराना चाहिए। लेकिन इन्होंने सिर्फ आकर के बिना नियम कानून का इन लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग और खनन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो क्या हमारा नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो खनन और यहाँ पर उत्पादन और जो है प्रेषण ट्रांसपोर्टिंग क्या संविधान के तहत नहीं चलेगा? यहाँ गठबंधन की सरकार है, यूपीए की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम और राजद का गठबंधन की सरकार है। लेकिन यहाँ पर सब चीज को ताक में रख करके मनमाना हमको उल्टी मांगते हैं कि आपके पास यहाँ पर काम रोकने का क्या मतलब ये ऑर्डर दीजिए। हम बोले ऑर्डर तो मैंने SDM को दिया। हम बोले उनको पूछते हैं कि आपके पास काम चालू कराने का ऑर्डर है? तो बोलते हैं SP का ऑर्डर है मेरा। हम बोले लिखित ऑर्डर है? मेरा बाउंड्री तोड़ दिया गया, फैक्ट्री तोड़ दिया गया, डिमोनेशन कर दिया, वो इशू अलग है। लेकिन ये जनता का इशू है। यहाँ पर फेयर कंपनसेशन नहीं मिलने के चलते यहाँ लोग दहशत में है। लोग धरना में आते हैं तो उनको डराया जाता है, धरना स्थल से लोगों को उठा करके जेल भेज दिया जाता है। तो ये सब क्या है? जगदीश साव की पत्नी पूछ रही है, मेरे पति को जेल भेज दिया गया, न्याय कहाँ है? न्याय है ये नहीं है, न्याय कौन देगा? ये तो सब बिके हुए हैं। तो अब यही है अंतिम सत्र कि तीर धनुष उठाओ, संघर्ष करो। वीर बिरसा के रास्ते, विश्व गुरु शिबू सोरेन के रास्ते, हमारे सुधीर महतो के रास्ते हम लोग अब तीर धनुष उठाए हैं। आज से हम लोग नाकेबंदी करेंगे, पूरा लोगों को यहाँ पर जो है सो कहीं एक चक्का भी नहीं चलने देंगे। ये संकल्प हमने लिया है। और यहाँ खनन कार्य और CHP और ट्रांसपोर्टिंग सारा ठप करेंगे। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।